ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा, असीम कृपा, जो अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा एक और बहुत ही सुंदर प्रश्न जो है चैनल पे आया। जो हर बार मेरी कोशिश होती है कि आप कोई प्रश्न पूछते हैं चैनल पे, चाहे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, चाहे जो हमारे शिव शक्तोम चैनल पे, जो चैनल का होम पेज है वहाँ पे, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के लिंक पे आप प्रश्न रखते हैं, सजेशन रखते हैं। लगता है कि हाँ, जेन्युइन किसी के अंदर एक भाव वाला एक प्रश्न है जिससे बाकियों का भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न होंगे तभी जो है दिव्य उत्तर होंगे। यदि प्रश्न ही नहीं होगा, आप संकोच करेंगे, तो फिर उत्तर भी जो है कभी नहीं होंगे। कोई भी महान ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिए, पुराण उठा करके पढ़ लीजिए, किसी ने प्रश्न किया तो फिर उत्तर आया। शौनक आदि ऋषियों ने कहीं कहीं प्रश्न किया, सूत जी ने उत्तर दिया। कहीं नारद जी ने प्रश्न किया तो ठाकुर जी ने, नारायण ने जो है उत्तर दिया। वही फिर पुराण के स्वरूप में आगे आपको स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। और आज का प्रश्न जो है बहुत दिव्य है, और बहुत जगह जो कुछ द्वंद्व हैं, इससे जुड़े भ्रम भी हैं कि क्या अशुद्ध अवस्था में नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं कि नहीं। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस पे जब भी कभी उच्चारण किया जाता है तो फिर वही कि एम वाला सही है कि एंग वाला सही है, वो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वीडियो पहले ही वो शिव शक्तम चैनल पे है कि मकार का और अंगकार का, जब पीछे म लग जाता है, ग लग जाता है, क्या उसका प्रारूप है। लेकिन आज की जो चर्चा है वो हम लोग फोकस करेंगे कि प्रश्न ये आया था कि क्या जैसे बिना नहाए या स्नान नहीं किया, या अशुद्ध अवस्था है, कोई जो ऐसी अवस्था है जिसमें आप शुद्धता का ख्याल नहीं रख पाएंगे। वो मैं आगे चर्चा करूंगा कि कैसी कैसी ऐसी अवस्थाएं जो है वो आ सकती हैं, तो आप भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको मैच कर सकते हैं। और शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। नित्य प्रति जो हमारी ये यात्रा है वो अभी भी जारी है कि कोई ना कोई रहस्य जो है, कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, आपका प्रश्न आता है, उत्तर देने का प्रयास महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से करते हैं। जितना भी मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा मेरे पास ज्ञान जो है वो प्राप्त है। मैं यहाँ से कोई क्लेमिंग नहीं करता कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा गुरु पदवी पर सवार हूँ। जितना लेश मात्र ज्ञान मेरे पास है, आपने प्रश्न किया, मैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और कोशिश ये भी करूँगा कि फैक्ट्स के आधार पर, जो कुछ ग्रंथों में, पुराणों में कुछ चीज़ें वर्णित हैं, उसके आधार पे आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। कि ये जो प्रश्न आया कि क्या अशुद्ध अवस्था में ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, महान नवाण मंत्र जो माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ भगवती का स्वरूप है, जिसमें महान तीनों शक्तियों का वास है, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और माँ चामुंडा का स्वरूप। और जब ओमकार भी साथ में लग जाए, अब कई बार जो है इस पे भी बहुत बार चर्चा रहती है कि ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे है, वहाँ ओम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो ओम है, जो प्रणव है, अगर हम किसी मंत्र के साथ उसको लगा देते हैं तो उसका सिर्फ अक्षरों का नाम जो है वो चेंज हो जाता है, नहीं तो उसका प्रताप जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि बीज तो वही है, ओम प्रणव, अकार उकार मकार, नाद और बिंदु। ये भी एक और रहस्यपूर्ण चर्चा है, वो जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों सम्मिलित रूप से जो है उपस्थित है। और जो सृष्टि का आधार है, ओमकार की ध्वनि से आगे सृष्टि का प्रकट हुआ है। जब नवाण मंत्र के साथ भी हम इसको लगा देंगे तो वहाँ उसका प्रताप बढ़ जाता है, वहाँ कम नहीं होता। सिर्फ अक्षरों का नाम जो है कि नवाक्षर मंत्र था, फिर जी वो उसकी संज्ञा चेंज होगी, ये एक अलग फिर व्याकरण के हिसाब से फिर चर्चा का विषय है। अब मेन जो प्रश्न किया गया था, अशुद्ध अवस्था, यानी कि मान लीजिए आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, आप रोगी हैं। कई बार जो माताएं हैं, बहनें हैं, अगर उनको दूसरे मासिक धर्म के, अब मैं शब्दों का प्रयोग करूँगा, माफ़ी चाहूँगा सिर्फ रेफरेंस के लिए, नहीं तो सभी माताओं का, स्त्री तत्व का बहुत सम्मान, कि जब रजस्वला के दूसरे दिन आते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो माताओं को या बहनों को, स्त्री तत्वों को आता है, उसमें फिर क्या आप नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं या नहीं। कई बार ये प्रश्न आता है।
और कोई और दूसरी अवस्था, बहुत रोगी हैं, स्नान नहीं कर पा रहे या कुछ। अब एक जगह तो कई बार मुझे एक और प्रश्न आया कि क्या नॉन वेज खा कर के भी हम मंत्र जप कर सकते हैं? उसका भी उत्तर दूंगा यहाँ से कि जब भी ऐसी अगर अशुद्ध अवस्था है, आप रोगी हैं, स्नान नहीं कर पा रहे या माताएं हैं उनको दूसरी नागे, तो वहाँ क्या करना है, सिर्फ आप जो ये महान ऊर्जा वाला मंत्र है, मैं यहाँ से इस मंत्र की साधना को पंचमकार की साधना से बिल्कुल भी यहाँ उसके साथ लिंक नहीं करूँगा, सभी पद्धतियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें जितना ज़्यादा ब्रह्मचर्य का नियम का आप पालन करेंगे, उतना ही उस शक्ति को, वो जो महान ऊर्जा शक्ति है, प्रचंड शक्ति है नवान मंत्र की, उसको उतना ही ज़्यादा धारण आप कर पाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ मंत्र का जाप किया, आज किसी की निंदा चुगली या लड़ाई करने लगे, वहाँ पे जो ऊर्जा है वो निकलनी शुरू हो जाती है। किसी को श्राप दे दिया, बद्दुआ दे दी मंत्र जाप करने के बाद। इसीलिए मैं कई बार जो हमारे नए बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको मैं एक टिप हमेशा देता हूँ कि अगर कोई साधक हो, चाहे किसी मंदिर में, किसी स्थान में या किसी के घर में, अगर वो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हो, उसके साथ साथ वो नवान मंत्र की साधना कर रहा हो, उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या उसको वहाँ जाके के टोकना नहीं चाहिए। खास करके जब कोई पंडित पुजारी जो है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, आप किसी मंदिर में जाते हैं, वो साधना कर रहे हैं, वहाँ जाकर के पंडित जी प्रसाद दो, पंडित जी प्रसाद दो, वहाँ जाकर के जो है टोकना नहीं चाहिए। क्योंकि कई जगह ये भी नियम है कि जब तक अगर कोई दिव्य 13 अध्याय कर रहा हो, जब तक पूरा पाठ संपूर्ण ना हो जाए, चाहे फिर प्रलय आ जाए, उस पाठ को बीच में बंद नहीं करना होता है। ये भी आप जाकर के श्री दुर्गा सप्तशती में जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली है उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। एक बार पाठ शुरू कर दिया, चाहे एक अध्याय है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12 या 13 ही कर रहा हो कोई लगातार, चाहे वो कोई पुजारी जी हो, कोई साधक हो, कोई भक्त हो, बीच में उनको टोकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये ऐसा है, उस समय वाणी में माँ भगवती का स्वरूप जो है, जो पाठ के द्वारा जनरेट होता है, जागृत होता है वो शक्ति, या नवान मंत्र की साधना कोई कर रहा हो, तो अगर आप जो है वो थोड़ा उनको परेशान कर देंगे, क्योंकि ये माँ भगवती का प्रचंड मंत्र है, इसके अंदर प्रचंड महान शक्तियों का समावेश है। तो कई बार जो है वो जो दुर्गा जी का स्वरूप है, जो चामुंडा का स्वरूप बाद में लगा हुआ है, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं, माँ काली का बीज भी है बीच में, उसको याद रखिए, क्लीं। अब वो क्लीं क्लीं क्रीं, वो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि अलग अलग गुरु क्यों अलग अलग ध्वनियों के द्वारा या जो बीज का रहस्य जानते हो। अब जिन्होंने तो सिर्फ वो माँ की बिंदी लगा देंगे, जो पर व्याकरण ही सही है, अच्छी बात है, पांडित्य के हिसाब से सही है, लेकिन कुछ एक तांत्रिक रहस्य भी हैं जो मंत्र की ध्वनियों के साथ बहुत उग्र लेवल पे काम करते हैं। तो जब कोई दूसरा अंगकार बीज का मंत्र जब कर रहा हो अग्नि समावेश करके, फिर वहाँ पे जो है उसको परेशान नहीं करना चाहिए, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब जो अशुद्ध अवस्था है, इसीलिए मैंने कहा कि ये माँ भगवती का बहुत ही प्रचंड स्वरूप वाला मंत्र है। जितना ज़्यादा आप ब्रह्मचार्य मौन होकर के जो है, अगर आप अनुष्ठान के रूप में जप कर रहे हैं नवान मंत्र का, वहाँ तो फिर आपको माला जाप स्पर्श करके नहीं करना चाहिए। स्नान नहीं किया, रजस्वला है, नॉन वेज कंज्यूम किया है, या क्षेत्र की शुद्धि नहीं है, वहाँ पे बैठ करके फिर मैं आपको जप करने का जो सजेशन है वो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट जो हैं इसके प्राप्त हो सकते हैं। वहाँ फिर क्या करें, अगर अशुद्ध अवस्था है, रजस्वला हो गए, हमने नियम लिया, किसी ने पॉडकास्ट पे कह दिया 40 दिन तक अनुष्ठान करके देखो, और बीच में दूसरे दिन आ जाएं, कोई माता हो, बहन हो, स्त्री तत्व हो, वहाँ क्या करना है, आप माला जाप नहीं करेंगे, माला को स्पर्श नहीं करेंगे, विग्रह को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन जो मानसिक पाठ है वो आप कर सकते हैं। जो नवान मंत्र है उसका मन में ही या बुद्धि के अंदर ही मानसिक रूप से आप जप करेंगे, जप को बंद नहीं करेंगे, गैप तो कभी भी नहीं देना चाहिए। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि अगर नवान मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हो या नवान मंत्र का जो आपने जो है संकल्प ले रखा हो, किसी की मृत्यु हो जाए घर में, या कोई पैदा हो जाए, जन्म सूतक लग गया या मृत्यु सूतक या पातक लग गया, फिर क्या करेंगे? वहाँ पे भी वही ऋषि मुनियों ने वही कृपा दी है कि कभी भी अगर संध्या वंदन करने वाला भी कोई है तो उसको गायत्री मंत्र का मानसिक जप बंद नहीं करना चाहिए, मानसिक संध्या वंदन करे।
तो यहाँ पे भी जो है मानसिक नवान्न मंत्र की साधना करें। और श्री दुर्गा सप्तशती का भी अगर पाठ है, थोड़ी ये अलग तरह की चर्चा है। अब तो एंड्रॉयड का ज़माना आ गया, अपने फ़ोन में ही जो है वो श्री दुर्गा सप्तशती का PDF फॉर्म आप रख सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि कहीं जन्म सूतक लग गया या पातक लग गया, तो फिर जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बस जीवा से उच्चारण नहीं करेंगे, माला को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से जैसे हम अखबार पढ़ते हैं मन ही मन में, वैसा आप कर सकते हैं। मानसिक पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों में बहुत सारा मतभेद है। कई बार लोग इतना ज्ञान झाड़ना शुरू कर देते हैं, कई दूसरी माताएं आकर के, जिन्होंने शायद ना पांडित्य पढ़ा हो पूरा, नहीं नहीं ये सही नहीं है, देखो पाठ खोल के बैठा है फ़ोन में। अरे भैया, अगला उच्चारण नहीं कर रहा, मानसिक पाठ के लिए कहा है ऋषि मुनियों ने, जाकर के पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ते हैं ग्रंथों को? अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो जो कुछ सद गतियों की बात बता रहे हों, या कोई रियल जिसने अध्ययन किया हो, जिसने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया हो, उसको जाकर के तो रिसर्च कीजिए ना। कहीं पढ़ा भी नहीं, कहीं रिसर्च भी नहीं करना, सुनी सुनाई बातों के ऊपर आकर के आप किसी साधक को, जो मैंने पहले कहा कि चाहे कोई श्री दुर्गा सप्तशती का मानसिक पाठ ही कर रहा हो, जाकर के उसको परेशान नहीं करना। वहाँ से फिर प्रणाम करके माँ के स्वरूप को, क्योंकि पाठ कर रहा है, जो भी भक्त हो साधक हो, फिर वहाँ से जो है आप अपना स्थान भी छोड़ सकते हैं। नहीं आपको इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, आप खुद नहीं पाठ करने वाले, कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय माँ भगवती का वो जो प्रचंड स्वरूप है, अगर वो साधक पे अंकित हो जाए, वो जो कह देगा, तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि कह दिया, अजीब से निकल गया कि जाओ हॉस्पिटल में जाकर के ग्लूकोज की बोतल ही चढ़ेगी, और गया हॉस्पिटल में और जाके पता लगा थोड़ी देर के बाद भी सच में ग्लूकोज चढ़ गया। ऐसा भी देखा। वो भी विवरण मैं कभी, माँ भगवती की कृपा होगी, वो भी जो माँ के साक्षात चमत्कार देखे हैं पाठ के, मेरी कोई औकात नहीं है, ना ही मेरी जीवा की कोई औकात है। लेकिन जब वो जीवा के द्वारा आप पाठ करते हैं या मानसिक का पाठ करते हैं, आपके मानस चेतना में, आपकी जीवा में माँ भगवती का वो जो स्वरूप है, अगर फिर किसी को बद्दुआ दे दिया, श्राप दे दिया वहाँ से, तो फिर वो घटित भी हो जाता है। वैसे वो पाठ की शक्ति है, वो श्री दुर्गा सप्तशती के जो संस्कृत के मंत्र है, श्लोक हैं, उनकी शक्ति है। इसीलिए अशुद्ध अवस्था में मानसिक पाठ नवान्न मंत्र का आप कर सकते हैं, मानसिक पाठ श्री दुर्गा सप्तशती का आप कर सकते हैं। लेकिन जो नॉनवेज वाली बात भी पूछी थी कि क्या नॉनवेज खा करके हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से मनाही दूंगा, क्योंकि एक मर्यादा भी है। जबकि बिल्कुल आपको आडंबर में नहीं डालूंगा कि वो पंचमकार का मैं एग्जाम्पल दे करके आपको किसी और गली में निकाल दूँ, जहाँ जा कर के जो है आप या तो भटक जाएं, या फिर आध में ही आपकी अधोगति जो है वो हो जाए। बिल्कुल भी स्पष्ट है। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, किसी और का गुरु क्या बताता है, उसने क्या दीक्षा प्राप्त की है, ऑथेंटिक जानकारी है कि नहीं है, वैदिक को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है, कौन सी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग ज्ञान हो सकता है, अलग अलग मत हो सकता है। लेकिन बिल्कुल भी यहाँ से मैं आपको जो है विनम्र निवेदन के साथ कहता हूँ कि जिस प्रारूप की जानकारी ना हो, आंखें बंद करके उसके पीछे कई बार नहीं जाना चाहिए। पहले जितना ज्ञान हो सके, जो भी आप पद्धति फॉलो कर रहे हैं, यही कहा गया है श्री दुर्गा सप्तशती में कि पहले उस स्वरूप को समझे, फिर पाठ करे, तो फिर अति लाभदायी पात्र बन जाता है। लेकिन कई बार जो है वो बिना ज्ञान के उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है जो प्रचंड शक्ति वाला स्वरूप है। नवान्न मंत्र की साधना को छोटा मोटा मत समझिए, महाशक्ति की साधना। इसलिए मैंने आपको कहा कि कोई श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हो, कोई नवान्न मंत्र की साधना कर रहा हो, उसको फिर जो है छेड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो कोई छोटा सा बच्चा ही हो, 10-12 साल का या 20 साल का, कीजिए, ये तो जवान सा लड़का क्या कर लेगा मेरा। शक्ति है पाठ में, शक्ति है मंत्र में। और जब जीवा पे अगर अंकित होगी, वो चाहे 20 साल का लड़का हो, चाहे वो फिर 50 साल के कोई बुजुर्ग हो, या 30-35 साल का कोई साधक हो, जिसने शायद फिर वो पूरा स्वरूप भी धारणा कर रखा हो, पर जीवा में अगर पाठ करता होगा माँ भगवती का दिल से, तो फिर वो जो शब्द हैं वो श्राप के रूप में भी आपका नुकसान कर सकते हैं। और ये जो अशुद्ध अवस्था में अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता, हम तो कर लेते हैं, हमने पंचमकार वाली बहुत सारी वीडियो देखी हैं, तो पंचमकार को भी यूज़ करने वाले जो रियल साधक हैं ना, वो पहले कह देते हैं कि जो इस विद्या के पूरे पारंगत हो, वो ही पंचमकार वाली साधना को जो है वो करें।
अब आपके मन में जिन्होंने वीडियो शायद पहले वाले नहीं देखे, जो हम महाविद्याओं की बात करते थे, तो उनके मन में प्रश्न आ रखा होगा कि, या आ रहा होगा कि ये पंचमकार की साधना क्या है, बार बार बात करो पंचमकार पंचमकार। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से इसके बारे में चर्चा करूं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे मर्यादित शब्दों में बता सकते हैं, और लगेगा मुझे कि आपका भाव सही, आप सही में जानकारी जानने के इच्छुक हैं, कोई टाइम ख़राब करने वाला भाव नहीं है, या कोई पंगा वाली, कहते हैं ना कि वो दूसरी लैंग्वेजेस में कहते हैं ना पंगा दंगा करने वाली बात नहीं, कि नहीं यार ये कोई वैदिक है, इसके साथ हम जो है हम वामाचार को फॉलो करने वाले हैं, ये कैसे बता रहा है ये वो। तो अगर लगेगा मुझे कि मर्यादित शब्दों में जो है आप बात करना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े माताएं सब कई बार कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं। मर्यादा को बनाए रखना हमारा दायित्व है। लेकिन फिर भी और डिटेल में आप चर्चा करना चाहते हो, तो शिव शक्तोम चैनल पे जो हमारा होम पेज है, वहाँ हमारे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के लिंक जो है वो आप लोगों के लिए छोड़े गए। कोई सजेशन हो जिससे लगे कि हाँ बाकियों को भी लाभ होगा, और मुझे लगेगा कि आपका प्रश्न जो है वो वैलिड है, या वाकई में आपके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक सही भाव है, लेकिन अपने बड़ों की रिस्पेक्ट भी है, तो फिर मैं आपके साथ आगे चर्चा करने का प्रयास जो है महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से करता हूँ। क्योंकि जैसा ये प्रश्न आया था मेरे चैनल पे कि क्या अशुद्ध अवस्था में या नॉनवेज खा करके हम माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ कालिका की आराधना को नॉनवेज के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। तभी तो मैंने कहा ना, पद्धतियाँ अलग अलग हैं, हर जगह उसको मिक्सिंग मत करो कि अगर माँ कालिका की वामचारी पद्धति से ही पूजा होती है, तो वैदिक पद्धति से भी माँ कालिका का पूजन है। श्री दुर्गा सप्तशती में बलि मासादि पूज्यम विप्रवर्जा मेरिता वाली बात तो है, लेकिन किसको आ गया है किसको नहीं है, कौन उसका पात्र है नहीं है, उसका भेद जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब वो फिर मैं वो बलि वाले पूरे प्रारूप पे आऊँगा तो कई बार फिर लोग वहीं पहुँच जाते हैं। इसलिए आज मेरी कोशिश ये थी कि मैं थोड़ा सात्विक और शुद्धता से किया गया जो पाठ है, और उसमें भी जो अगर अनुष्ठान के रूप में आप पाठ करें हो, उसमें नियम बहुत ज़रूरी है, तभी सिद्धि जो है इसकी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर अनुष्ठान के रूप में संकल्प ले लिया और मन माने आचरण के द्वारा जो चीज़ें नहीं करने वाली होंगी उसको करेंगे, तो यही जो माँ भगवती की शक्ति है वो फिर आपको नेगेटिव फल भी दे सकती है। क्योंकि यही कहा गया है कि अगर आपका भाव सही होगा, माँ भगवती की शक्तियों को आप मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे, तो ये आपको पैर पैर पे सिद्धि को और बड़े प्रारूप में देगा। लेकिन अगर भाव गलत होगा, ईर्ष्यावश द्वेष युक्त होकर के किसी का बुरा करने के लिए उस भावना से पाठ को करेंगे, या नवार्ण मंत्र का आराधन करेंगे, या अशुद्ध अवस्था में रजस्वलावस्था में बिना स्नान किए और फिर माला जाप सोचेंगे कि हम माला जाप भी कर लें और विग्रह को टच भी कर लें, फिर अगर कोई नेगेटिव फल प्राप्त हो जाए, वहाँ मेरी बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं। तभी तो मैंने कहा ना कि अलग अलग गुरुओं की वजह से कई बार अडल्ट्रेटेड भी दीक्षाएं मिलती हैं, और जैसे गुरु वैसे चेले। जो सख्त गुरु हैं उनके शिष्य जो है वो अपने गुरु की तरह पूरा नियम डिसिप्लिन हर एक चीज़, और कई बार गुरु ही जो हैं अगर वो अपने शिष्यों के साथ बैठ करके जो है वो अभक्ष्य भक्षण करने लग जाएं, तो फिर मैं क्या कहूँ, वो फिर वो माँ भगवती जाने, वो भगवान शंकर जाने कि वो फिर किस गति को कैसे प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। मेरा जो मत था मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा, वो मेरे चैनल पे प्रश्न आया, मैंने उसका उत्तर जो है अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा दिया। किसी का भी अपमान करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। जो प्रश्न जिन भी सब्सक्राइबर ने, व्यूअर ने पूछा, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि जब प्रश्न होंगे तभी जो है उनके उत्तर होंगे। प्रश्न आएगा तभी उसके द्वारा, कई बार ऐसा होता है कि एक साधक प्रश्न पूछता है, कई उसके साथ और उस ज्ञान को लेने वाले होते हैं, उनका भी लाभ होता है। अर्जुन ने प्रश्न किया नारायण से, तो उनके साथ ही जो कुछ दिव्य विभूतियाँ थी, उन्होंने भी जो है वो दिव्य ज्ञान जो है वो जो श्री कृष्ण जी की वाणी से निकला उसको ग्रहण किया। तो एक अर्जुन को निमित्त बना करके पूरे संसार को आज भी जो है श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जो है वो आगे मिल रहा है। ऐसे ही ये जो माँ भगवती का ऑर्डर है, जब माँ का ऑर्डर हो जाएगा, भगवान शिव का ऑर्डर हो जाएगा, आपको प्रारूप भी प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है नहीं करना है वो माँ भगवती स्वयं
और भगवान शिव स्वयं आपका उचित मार्गदर्शन करते हैं जब पैर पैर पे आप उनकी प्रार्थना करते हैं, और वो मार्ग दिखाते हैं, सत्य है। लेकिन तभी तो मैंने कहा ना कि अगर कोई पाठ कर रहा हो श्री दुर्गा सप्तशती का, दिख रहा है बिल्कुल एकाग्रचित होकर के, चाहे किसी मंदिर में कर रहा हो, चाहे निर्जन स्थान में कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो, या नवान मंत्र की साधना कर रहा हो, तो फिर वहाँ जो है ना वो दूर से ही प्रणाम करके जो है निकल जाना चाहिए, वहाँ छेड़िए मत। क्योंकि उसके बाद फिर कहीं अगर श्राप दे दिया क्रोध में आकर के, क्योंकि ये माँ का प्रचंड स्वरूप है, ये रणचंडी की शक्ति माँ कालिका का बीज भी बीच में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, चामुंडा का स्वरूप भी। माँ सरस्वती लक्ष्मी तो हैं, लेकिन माँ कालिका भी है। इसीलिए ख्याल रखिए इन बातों का, हो सकता है आगे आपका लाभ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। बहुत कुछ चमत्कारपूर्ण और रहस्यपूर्ण आगे भी जो है वो आने वाला है। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।